गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। श्रेष्ठ साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सेकेंड टर्म क्रैश कोर्स के अंतर्गत क्लास 7 का जो चैप्टर चल रहा था मोशन एंड टाइम, उसी का ये नेक्स्ट पार्ट, और इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम को, हाउ टू मेजर द टाइम। Before this session, we have already discussed about the motion, we have already discussed about the speed. Okay, now today we will discuss the time, how to measure the time. Okay, see, measurement of time. Time is measured by using clock or watches. जो भी क्लॉक वॉचेस वगैरह आप लोग पहनते हैं या दीवार में जो वॉल में वॉचेस होती हैं, वॉल क्लॉक जिनको बोलते हैं, उनके थ्रू आप क्या कर रहे हैं, समय को देखते हैं। यू आर जस्ट मेजरिंग द टाइम। क्लॉक एंड वॉचेस मेक यूज ऑफ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इस प्रकार का मोशन जिसमें जो एक समय अंतराल में अपने आप को पुनः 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 क्या करे, रिपीट करता रहे, इस प्रकार का मोशन पीरियोडिक मोशन कहलाता है। ओके, तो देखिए, सिंस वेरी एंशिएंट टाइम वी आर मेजरिंग द टाइम बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस। हम लोग बात करेंगे अभी आगे चल के सैंड वॉच की, हम लोग बात करेंगे वाटर वॉच की, वाटर क्लॉक की, हम लोग बात करेंगे धूप से, सनलाइट से किस तरीके से टाइम को मेजर किया जाता रहा है। अभी जो हमारे पास मॉडर्न डिवाइसेस हैं, वी आर जस्ट मेजरिंग द टाइम बाय डिजिटल वॉचेस, तो उसमें टाइम के बहुत ही माइन्यूट, वेरी स्मॉलर ड्यूरेशन ऑफ द टाइम कैन आल्सो बी जज्ड। सेकंड के भी बहुत सारे 100 times of the seconds can be measured with the help of means now we are able to measure accurate time. Okay, see, wall clocks, some of the clocks are indicated in this in your screen, you just watch them. Wall clock, this जो दीवार में क्लॉक टांग दी जाती है, आप सभी के घरों में इस प्रकार की वॉच आपने देखा होगा। दिस वन इज आल्सो द वॉल क्लॉक। घरों में, क्लासरूम्स वगैरह में आप इस प्रकार की वॉचेस को देखेंगे। ऑफिस वगैरह में अगर आप जाएंगे, और घर भी जो घर में जो आपका गेस्ट रूम वगैरह टाइप का जो भी रूम होता है, उसमें भी आप इस प्रकार के हैवी वॉल क्लॉक को यूज करते हैं। इसमें देखिए पेंडुलम क्लॉक है ये। ओके, वॉल क्लॉक। नाउ टेबल क्लॉक, जो टेबल में रखी जाती है सुबह सुबह आपको उठने के लिए, जिसमें अलार्म भी आप फिक्स कर देते हैं, और उसके बाद में उठने में वो अलार्म बजती है और आपको उठा देती है। ओके, सुबह सुबह, तो अलार्म क्लॉक भी कोई इसको बोलता है। और टेबल क्लॉक होती है क्योंकि आसानी से ये टेबल में रखी जाती, स्टडी क्लॉक भी बोलते हैं इसको। ओके, टेबल क्लॉक, अलार्म क्लॉक, स्टडी क्लॉक, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन इसको सही जो इसका नाम है या सही शब्द इसका जो है वो क्या है, टेबल क्लॉक। आप कह इसको किसी भी नाम से सकते हैं, बुला सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये क्या है, टेबल क्लॉक। ओके, these are the digital table clocks. Nowadays these are used. Okay, watches, hand watch, जो कलाइयों में पहनी जाती हैं वॉचेस, उनको हैंड वॉच कहा जाता है। और ये भी अब इस समय इसका रूप किसने ले लिया, डिजिटल क्लॉक ने। these are the digital clock. डिजिटल वॉचेस। ओके, सॉरी, सिंपल पेंडुलम। अभी क्या हुआ, पीरियोडिक मोशन का
जिक्र हुआ कि ये जो वॉचेस वॉल क्लॉक्स वगैरह हैं, दे यूज टू दे आर बेस्ड ऑन पीरियोडिक मोशन। ओके, तो सिंपल पेंडुलम को हम पीरियोडिक मोशन में हमने सिंपल पेंडुलम को पढ़ा था, तो सिंपल पेंडुलम को यहाँ पे टाइम के लिए, टाइम को मेजर करने के लिए वी विल जस्ट स्टडी द सिंपल पेंडुलम बाय द हेल्प ऑफ सिंपल पेंडुलम, हाउ द टाइम इज मेजर्ड, ये सारी बातें यहाँ पे आएंगी। ओके, तो उसके पहले हम क्या सिंपल पेंडुलम होता है उसको समझेंगे। ओके, तो सिंपल पेंडुलम देखिए, ए सिंपल पेंडुलम हैज ए स्मॉल मेटेलिक बॉब, एक स्मॉल मेटेलिक बॉब होगा और वो बॉब एक थ्रेड से बंधा होगा। देखिए ये एक स्मॉल, दिस वन इज द स्मॉल मेटेलिक बॉल, ये मेटेलिक बॉल है, मेटेलिक क्या है, बॉब, डबल एल है यहाँ पे, ये टी है, मेटेलिक बॉब। ओके, दिस वन इज द मेटेलिक बॉब, दिस वन इज द थ्रेड, इसी थ्रेड से मेटेलिक बॉब बंधा हुआ है और किसी वॉल में या किसी जगह पे ये फिक्स्ड है। ओके, सस्पेंडेड है, सस्पेंडेड मतलब लटका हुआ है। ओके, फ्रॉम ए स्टैंड बाई ए थ्रेड, किसी स्टैंड से लटका हुआ है, किसी थ्रेड के माध्यम से। कौन, ये मेटेलिक बॉब। तो मेटेलिक बॉब को क्या किया है, थ्रेड से लटका दिया है किसी स्टैंड से बांध के। ओके, अब देखिए, इफ द बॉब इज टेकन टू वन साइड एंड रिलीज्ड, अगर इस बॉब को हम किसी एक साइड में लेके जाते हैं, सपोज दैट कि हम लेके जाते हैं इस तरफ, यहां तक लेके गए और इसके बाद में इसको यहां से छोड़ दिया, जिस समय ये बॉब यहां होगा उस समय की सिचुएशन क्या होगी, उस समय की सिचुएशन ये होगी कि ये बॉब ऐसा दिखेगा आपको, एक्चुअल में इसकी पोजीशन ये होगी। ओके, और यहां से इसको छोड़ दो, मतलब इसकी मेन पोजीशन क्या थी, ये 0 पे थी, और यहां से हम लेके कहां गए, इसको ए पे लेके गए हैं। ठीक है, ए वाली पोजीशन पे इसको लेके गए हैं। आफ्टर दैट जब यहां से रिलीज कर दिया जाएगा तो पुनः ये ओ वाली अपनी मेन पोजीशन पे आने की, ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। उसके बाद में चूंकि इसकी स्पीड ज़्यादा होगी यहाँ पे, इसलिए ये यहाँ रुक नहीं पाएगा और ये दूसरे साइड में चला जाएगा, दूसरे साइड में। तो दूसरे साइड में जब ये जाएगा तब इसकी पोजीशन, इस एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी जो सिचुएशन होगी वो ये होगी। तो दिस वन इज द बॉब, ये बॉब है, उस तरफ बॉब था और इस तरफ बॉब है। ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये लेफ्ट साइड की एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम लेफ्ट इसको बोल सकते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट, और इसको राइट। यहां पे मैं हूं अब, ठीक है, इसलिए ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। ये एक्सट्रीम है, ये भी एक्सट्रीम है, EXT लग दिया, एक्सट्रीम। ओके, एक्सट्रीम लेफ्ट तक इसको लेके गए, ये इसकी क्या है, मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन का मतलब हो गया इसकी ओरिजिनल पोजीशन यही है, ओरिजिनल पोजीशन इसकी है। तो एक्चुअली में जब इसको बॉब को थ्रेड से बांधा गया और किसी स्टैंड से लटका दिया गया, सस्पेंड किया गया, तो ये नीचे की तरफ ही सस्पेंड होगा, तब सीधा सस्पेंड होगा। तो तब इसकी पोजीशन कैसी होगी, ये उसकी वही पोजीशन है, 0 पोजीशन। ओके, जहां पे 0 कह दो, इसको O कह दो, O है ये एक्चुअली में, O वाली पोजीशन पे ये इस समय लाई कर रहा है जब इसको डिस्टर्ब नहीं किया गया तब। दूसरी बात ये कि अब इसकी O वाली पोजीशन से इसको एक एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ लेके गए हैं, लेफ्ट की तरफ मतलब A की तरफ लेके गए हैं, A वाली पोजीशन पे लेके गए और वहां से इसको छोड़ दिया। ये अपनी मीन पोजीशन पे आएगा लेकिन स्पीड ज़्यादा होगी, इसलिए यहाँ रुक नहीं पाएगा और ये एक्सट्रीम कहाँ चला जाएगा, राइट में चला जाएगा।
और यहाँ पे इसकी स्पीड 0 होगी, वेलोसिटी बोलेंगे इसको, वेलोसिटी 0 होगी। और जब वेलोसिटी 0 होगी तब फिर से ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे ही ये मीन पोजीशन पे आएगा फिर से इसकी स्पीड ज़्यादा होगी और ये यहाँ रुक नहीं पाएगा, फिर से ये लेफ्ट में ए की तरफ चला जाएगा, ए पे जाएगा, फिर से ये ए पे इसकी स्पीड वेलोसिटी 0 हो जाएगी एक्सट्रीम पोजीशन पे। और जैसे इसकी वेलोसिटी 0 होगी पुनः ये वापस ओ पे आएगा, ओ पे रुक नहीं पाएगा और फिर बी पे जाएगा। तो इसका जो मोशन का जो ये मोशन जो है वो बार बार रिपीट होता रहेगा। तो पाथ क्या होगा, देखिए ये ओ पे था तो ओ से कहाँ गया, ये ए पे गया, ओके। ए से ये पुनः कहाँ आएगा, ओ पे आएगा, ठीक है। ओ से ये कहाँ जाएगा, ओ से ये फिर बी पे जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसको पहले इसको सीधा सीधा हम सीधा कर देते हैं। ये ओ से ए पे गया, ए से फिर पुनः वापस ओ पे आया, ठीक। ओ से पुनः वापस बी पे गया, बी से पुनः वापस ये ओ पे आएगा, ओ से पुनः वापस ए पे जाएगा, ठीक है। फिर ए से ये पुनः वापस ओ पे आएगा, फिर ओ से बी, ये जो क्रम है इसका ये चलता रहेगा, ठीक है। ये क्रम जो है ये चल, लेकिन इस वाले केस में, इस पेंडुलम में, चूंकि हमने क्या किया, ये एयर है यहाँ पे, तो ड्यू टू द एयर फ्रिक्शन की वजह से ये जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, एक्सट्रीम ए और एक्सट्रीम बी, ये धीरे धीरे ग्रेजुअली घटती जाएंगी। मतलब ये पहले एक्सट्रीम पोजीशन ये तो थी, फिर उसके बाद में ये घटेगी, फिर कहीं यहाँ आएगी, फिर कहीं यहाँ आएगी, फिर कहीं यहाँ आएगी, फिर कहीं यहाँ आएगी, और एक समय ऐसा आएगा जब ये अपनी मीन पोजीशन को प्राप्त कर जाएगा। इसी तरीके से एक्सट्रीम लेफ्ट में भी यही घटना घटेगी, पहले यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, और फिर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा। यानी कि ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द एयर and the gravity, this will gradually decrease its path, distance of the length of the path, okay। तो ये जो कहानी ये हो रही है, क्वेश्चन आता है कि पेंडुलम जो आपने यूज कर रखा है, आपने एक रूम में क्या किया कि एक थ्रेड लिया, बॉब लिया मेटेलिक, और उसको क्या बना दिया, सिंपल पेंडुलम बना दिया, और उसको आपने एक एक्सट्रीम पोजीशन पर लेके जाके छोड़ दिया। अब क्या होगा, क्या ये पेंडुलम हमेशा ऐसे ही मूव करता रहेगा, क्या ये पेंडुलम ग्रेजुअली डिक्रीज कर जाएगा, और ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें आपको बताना होगा कि दीज ग्रेजुअली जो ये डिक्रीज हुआ है या ग्रेजुअली जो ये स्टॉप हो गया है, ये क्योंकि इसमें दो प्रकार की फोर्सेस लगे। सबसे पहला जो फोर्स है वो क्या है, एयर का फ्रिक्शन है। दूसरा क्या है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये दोनों फोर्स जो है एक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर। ड्यू टू दिस इट विल ग्रेजुअली स्टॉप, ओके। तो देखिए ऑसिलेटर इस प्रकार के मोशन को, जिसमें ये टू एंड फ्रो मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन, इफ द बॉब इज टेकन टू वन साइड एंड रिलीज्ड, यही बात चल रही थी हमारी, इट मूव्स टू एंड फ्रो। तो ये टू एंड फ्रो का मतलब होता है, टू का मतलब कहां से और फ्रो का मतलब फ्रॉम। फ्रो जो वर्ड बना है, फ्रॉ का मतलब फ्रॉम होता है, फ्रॉम का मतलब फ्रॉ का ही उल्टा शॉर्टकट में इसको फ्रॉ बोला गया है। जैसे किसी लेटर को जब हम भेजते हैं तो कोई भेजने वाला होता है, ठीक है, और कोई पाने वाला होता है। तो जो भेजने वाला होता है वो फ्रॉम, ठीक है, जिसने भेजा है,
और जो पाने वाला है 2, यानी कि 2 में हम किसका एड्रेस लिखते हैं, जिसके पास उसको जाना है, जिसके पास हम उसे भेज रहे हैं। और फ्रॉम में किसका एड्रेस लिखते हैं, जिसने उसको भेजा है। यानी कि अगर हमने भेजा है तो हम अपना एड्रेस लिखेंगे, और अगर किसी एक्स व्यक्ति के पास हम भेज रहे हैं उसको, तो 2 में उस एक्स व्यक्ति का एड्रेस लिखेंगे। तो यानी कि ये 2 पोजीशंस हैं, कहां से कहां तक। ठीक है, तो टू एंड फ्रो मोशन ये करेगा, बार बार रिपीट होगा। 2 से फ्रो तक जाएगा, फ्रॉम तक जाएगा, फ्रॉम से फिर 2 आएगा, फिर 2 से फ्रॉम, यही इसका बार बार रिपीटिशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पेंडुलम। ठीक है, इस प्रकार के मोशन को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ये क्या है, पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन इज आल्सो नोन एज पीरियोडिक मोशन। तो द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। इसको पीरियोडिक मोशन कहेंगे या फिर इसी को क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। ओसिलेशन का मतलब अभी मैंने बता दिया, वाइब्रेशन टाइप का टू एंड फ्रो मोशन, बार बार रिपीट जो हो रहा है अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जो मूवमेंट होता है किसी पार्टिकल का या किसी भी वस्तु का, वो उस टाइप का वाइब्रेशन, उस टाइप के मोशन को वाइब्रेशन, ओसिलेशन, ये पीरियोडिक मोशन, ये पीरियोडिक मोशन ही है। ठीक है, ओके। ऑसिलेशन क्या है? When the bob moves from the mean position O to A and to B and back to O, it is called one oscillation. ये देखिए वन ऑसिलेशन क्या है, वन ऑसिलेशन को समझिए, इसी में समझिए, हम इसको फिर मिटा देंगे। इसको समझिए, ये O पोजीशन है, यहाँ से हमने डिस्टर्ब किया, ये जो बॉब है ये कहाँ गया, पहले A पोजीशन पे गया, A से फिर ये पुनः वापस आएगा O पोजीशन पे। अभी यही हमने डिस्कस किया था, O पोजीशन से ये फिर ये B पोजीशन तक जाएगा और B पोजीशन से फिर पुनः O पोजीशन तक आएगा। यानी कि देखिए ये O पोजीशन से ही चला था और O पोजीशन पे ही आ गया। O से A गया, O से पुनः O आया, O से फिर B गया, B से पुनः O आया। तो ये जो इसका जो क्रम है ये एक ऑसिलेशन कहलाएगा। दिस इज वन ऑसिलेशन। हुआ क्या, O से A तक आया है, ठीक है, ओ ए से फिर ये आएगा किसमें, AO, ठीक है, O से A तक गया, फिर A से O तक आया, ठीक, O से A तक गया और फिर O से A तक आया। एक तो ये इतना हो गया, फिर A से ये B तक गया, नहीं, हाँ B तक गया, अब B तक जाने में इसको बीच में क्या मिल जाएगा, O मिल जाएगा। ओके, O मिलेगा, O से होके ही जाएगा और फिर उसके बाद में B से O आएगा। ये O तो बीच में मिला ही गया है, मिल गया है इसको। A से O तक आया, O से फिर B तक आया और B से पुनः O तक आएगा। यानी कि देखिए ये पूरा मोशन हो गया। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था, O पे था, O से ये कहाँ गया, O से गया A में, A से ये पुनः कहाँ गया, O में, यानी कि ये कंप्लीट हुआ एक आधा। उसके बाद में देखिए ये O से फिर से वापस, O से A में गया और A से O में आया, फिर O से कहाँ जाएगा, O से ये B में जाएगा और B से फिर O में आएगा। दिस इज कंप्लीट। ओके, दिस इज कंप्लीट, ये कंप्लीट हो गया। तो दिस इज वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन, O से A तक जाना, A से
ओ तक आना, फिर ओ से बी तक जाना और बी से फिर पुनः ओ तक आना। ये क्या है? इसमें 3 बार ओ आ गया। देखो यहां से यहां तक गया, फिर यहां आया, फिर यहां तक गया, फिर यहीं आया, यानी कि ये इसकी मेन पोजीशन है। ओके, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं ए से बी तक जाए और पुनः बी से ए आ जाए, तो ये क्या हो गया? एक ओसिलेशन हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एक्सट्रीम पोजीशन तक जाए, एक्सट्रीम पोजीशन तक दोनों तरफ जाए और पुनः मेन पोजीशन से एक तरफ लेफ्ट में एक्सट्रीम पोजीशन जाए, फिर मेन पोजीशन पे आए, फिर मेन पोजीशन से राइट में भी एक्सट्रीम पोजीशन तक जाए और फिर वो एक्सट्रीम पोजीशन से फिर से मेन पोजीशन पे आए। तो ये क्या हो गया? एक ऑसिलेशन हो गया। दिस इज वन ऑसिलेशन एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। ओके, ये अब सामने आपके दिया हुआ है। तो ये बात समझ में आ गई होगी मोशन कैसे करता है पेंडुलम। टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। वन ऑसिलेशन क्या है? ये अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाना, एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन पे आना, फिर मेन पोजीशन से दूसरी तरफ एक्सट्रीम पोजीशन पे जाना, फिर दूसरी तरफ से एक्सट्रीम पोजीशन से अपनी मेन पोजीशन पे ही आ जाना पुनः। ये क्या है? एक ऑसिलेशन है। एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड? इट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ओके, तो टाइम पीरियड क्या है? इट इज द टाइम टू टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ओके, एक्टिविटी देखिए। टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, किसी सिंपल पेंडुलम की अगर हमें टाइम पीरियड मालूम करना है तो वही सिंपल पेंडुलम है, उसी को पेंडुलम को हमने सस्पेंड कर दिया है किसी स्टैंड से और उसके बाद में वही एक्सट्रीम पोजीशन तक दोनों तरफ ये जाएगा, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, 2 ऑसिलेशन, इसी तरीके से कई ऑसिलेशन। एक वन ऑसिलेशन कितना होता है, उसमें कौन सा पाथ वो कवर करता है, ये सारी बातें हमारी हो गई हैं। यहाँ पे सेटअप ए सिंपल पेंडुलम विथ ए थ्रेड और लेंथ 1 मीटर। हमने इस थ्रेड की लंबाई कितनी ली? 1 मीटर ली है। 1 मीटर ये जो थ्रेड है, दिस वन, फ्रॉम इस जगह से इस बॉब तक की जो थ्रेड लगा हुआ है वो कितना है? 1 मीटर का है। मूव द बॉब टू वन साइड एंड रिलीज द बॉब। एक तरफ इसको लेके जाइए और उसके बाद में इस बॉब को वहां से रिलीज कर दीजिए। रिलीज मतलब छोड़ दीजिए। और मेजर टाइम टेकन टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन यूजिंग स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच जैसे ही आप यहाँ से ओ वाली पोजीशन से इसको आगे की तरफ लेके जाओगे, डिस्टर्ब करोगे ओ वाली मेन पोजीशन से, वैसे ही स्टॉप वॉच आप क्या करेंगे? स्टार्ट कर देंगे और फिर एक्सट्रीम पोजीशन तक लेके जाएंगे, फिर वहाँ से छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसको कंप्लीट होने दीजिए। 1 ऑसिलेशन, 2 ऑसिलेशन, 3 ऑसिलेशन, हाँ, इस लाइकवाइज ऐसे ही चलेगा। 1 2 3 4, यानी कि 1 का मतलब हुआ पूरा ऑसिलेशन एक कंप्लीट जो पाथ होगा। जिस मेन पोजीशन से चला तो मेन पोजीशन तक ही आए, एक्सट्रीम पोजीशन से चला तो एक्सट्रीम पोजीशन से आए। जहां से भी आप स्टार्ट करेंगे वहीं से ही आप उसको 1 ऑसिलेशन कंप्लीट मानेंगे जब वो वहां पहुंचेगा। ओके, तो अब ये 1 ऑसिलेशन हो गया। इसी तरीके से ये क्या कह रहा है कि 20 ऑसिलेशन का टाइम रिकॉर्ड करिए। मतलब टाइम आप क्या करिए? नोटिस करिए 20 ऑसिलेशंस का। तो आप सिंपल पेंडुलम लिया है, उसके बाद में आपने एक्सट्रीम पोजीशन से उसको लेफ्ट कर दिया। जब एक्सट्रीम पोजीशन से लेफ्ट किया तो 20 ऑसिलेशंस जब हो गए उसका टाइम पीरियड निकाल लिया।
20 ऑसिलेशन का टाइम निकालना है, और टाइम पीरियड तो हमेशा एक ही ऑसिलेशन का होगा। जब हमें 20 ऑसिलेशंस का मिल गया, सपोज दैट कि इसको 20 ऑसिलेशंस कंप्लीट करने के लिए 20 सेकेंड का समय लगा है, ठीक है, तो इसमें 1 सेकेंड लगेगा, ठीक है। 20 सेकेंड, 20 ऑसिलेशन इन 20 सेकेंड, तो 1 ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, सीधी सीधी बात है ना। तो 20 ऑसिलेशंस, ओके, ऑसिलेशंस है ना, इन 20 सेकेंड। तो 1 ऑसिलेशन जो है उसका, ये कितने में होगा? 1 ऑसिलेशन 20/20, ओके, दैट इज 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड निकल के आएगा, तो 1 ऑसिलेशन विल बी इन 1 सेकेंड, ओके। तो इस प्रकार से आप जितनी बार भी इसको काउंट करेंगे, क्योंकि अब मात्र 20 ऑसिलेशन की बात कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा एयर का फ्रिक्शन उसमें काम नहीं करेगा, और उतना ज़्यादा मतलब समय में आपको चेंजमेंट नहीं आएगा कि आप बहुत ज़्यादा समय को नोटिस कर लें। तो 20 ऑसिलेशंस में लगभग आपका जो टाइम जो होगा 20 ऑसिलेशन का, चाहे आप 3 बार रिपीट करिए इसको, एक्टिविटी को, 20 ऑसिलेशन पहले वाले में रिपीट कर लिया, कितना समय लगा, फिर उसके बाद में रुक जाइए और दोबारा फिर से रिलीज कीजिए और उसके 20 ऑसिलेशन का समय रिपीट कर लीजिए, फिर रुक जाइए, फिर तीसरी बार फिर से आप 20 ऑसिलेशन का समय नोट कीजिए। आप देखेंगे कि जो समय है वो लगभग एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन लगभग सेम होगा। वो इसलिए क्यों एग्जैक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो एयर का फ्रिक्शन लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स अभी भी लग रहा है। तो हमने क्या बात कही थी? हमने कही थी कि अगर हम ऐसी जगह वैक्यूम में लेके जाएं जहां पे ये दोनों चीजें ना हो, जो एक्सटर्नल फोर्स उसमें एक्ट कर रहा है, एयर का फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों चीजें जो उसमें एक्ट कर रही हैं, वो अगर एक्ट करना बंद कर जाएं, ठीक है, एक बार के लिए हम ग्रेविटेशनल सोर्स को छोड़ देते हैं, नहीं कंसीडर करते हैं, तो क्या कंसीडर, हमें एयर का फ्रिक्शन तो छोड़ ही नहीं सकते। ये जो एयर के फ्रिक्शन की वजह से ही ये बॉब जो है क्या कर रहा है, बॉब रुक रहा है। तो एयर का फ्रिक्शन, यहाँ पे हम मेनली एयर के फ्रिक्शन को हम कंसीडर करेंगे, और वैक्यूम में भी लेके जाते हैं तो वैक्यूम में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, हम ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एयर के फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे क्योंकि वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाएगा, वो फोर्स लग ही रहा है। इसलिए यहाँ पे 3 बार अगर हम इसी एक्टिविटी को रिपीट करें तो उसमें देखेंगे क्या कि लगभग जो समय है वो आपके द्वारा लगभग सेम समय इन ऑल केसेस लग रहा है। और ये जो थोड़ा बहुत समय जो इधर उधर हो रहा है वो दैट इज ड्यू टू द एयर फ्रिक्शन, वो एयर फ्रिक्शन की वजह से ही समय नियरली सेम। देखिए, द टाइम पीरियड इज नियरली द सेम इन ऑल केसेस, सारे केसेस में जो टाइम पीरियड है वो सेम रहेगा, लेकिन कुछ जो समय जो है थोड़ा सा इधर उधर जो हो रहा है दैट इज ड्यू टू द एयर फ्रिक्शन। ये जो टाइम है गड़बड़ हो रहा है, दैट इज ड्यू टू द एयर फ्रिक्शन। ये एयर फ्रिक्शन की वजह से समय 19-20 इधर जो हो रहा है वो हो रहा है, ओके। तो इन ऑल दीज केसेस अब क्या देखेंगे कि 20.03 ऐसे सेकंड आ सकता है, 20.1 सेकंड इस प्रकार से, या 4 सेकेंड, 20.4 या 20.3 कुछ इस प्रकार से आ सकता है, 20.1 आ सकता है। तो इस वाले केस में जैसे जैसे समय क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वो ज्यादा समय ले रहा है ना, उसको कंप्लीट करने में। तो आपने देख रहे हो कि आप ये कम ज़्यादा कम भी हो सकता है,
पाथ जो है, पाथ इसका का छोटा होगा तो समय भी कम लगेगा। ठीक है, 20 ऑसिलेशंस की बात है तो एक ऑसिलेशन, 2 ऑसिलेशन, एक बार गया, दूसरी बार गया, तीसरी बार गया, चौथी बार गया, इस तरीके से 20 टाइम्स अगर रिपीट करेंगे तो 20 टाइम्स में आप देखेंगे कि एयर फ्रिक्शन की वजह से उसके पाथ डिक्रीज हो जाएगा, डिस्टेंस वो कम हो जाएगी, एक्सट्रीम पोजीशंस पास आ जाएंगी, जिनकी वजह से जो टाइम होगा वो कम लगेगा। तो हो सकता है दैट इट मे बी पॉसिबल दैट 19.8, 19.9, ओके, ये भी केसेस आपको लास्ट वाले में समझ में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है टाइम लगभग ये 3 एक्टिविटी कर लो, आप 10 एक्टिविटी कर लो, आप देखेंगे कि टाइम पीरियड इज नियरली द सेम इन ऑल केसेस। ये तीनों या 10 जितनी भी बार एक्टिविटी कर लेंगे उसमें आप पाएंगे कि जो समय है वो नियरली सेम होगा। ओके, तो ये लगभग 1 ऑसिलेशन की टाइम पीरियड की बात करेंगे तो लगभग 1 सेकेंड ही निकल के आएगा। ओके, टाइम पीरियड क्या है? टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। अच्छा ठीक है, ये सारी बातें थी। यूनिट ऑफ टाइम देखिए, टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। टाइम की यूनिट सेकंड, यूनिट ऑफ टाइम ये एसआई यूनिट सेकंड है। इसी की लार्जर यूनिट क्या है? मिनट है, और इससे लार्जर यूनिट क्या है? आवर है। ये सारी बातें आप जान रहे हैं। और बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड, अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड की अभी हमने जो पिछले सेशंस में चर्चा की थी, उन सेशंस में हमने देखा था कि स्पीड की जो यूनिट थी वो क्या था? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड बिल्कुल सही है, दिस इज द यूनिट मीटर पर सेकेंड, दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड। लार्जर यूनिट ऑफ स्पीड क्या है? किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर जो है वो लार्जर स्पीड की यूनिट है, किलोमीटर पर आवर। ओके, ये लार्जर है। इसके आगे भी हम अगर डिस्टेंस की बात करेंगे या स्पीड की तो उससे आगे किलोमीटर पर आवर ये लार्जर यूनिट है इसमें, और जो स्मॉलर यूनिट है मीटर पर सेकेंड, दैट इज द स्टैंडर्ड यूनिट। एसआई यूनिट क्या है स्पीड के लिए? मीटर पर सेकेंड। तो ये तो बात रही यूनिट्स की। अब देखिए एंशिएंट टाइम में जो डिवाइसेस थी जिनसे समय को मेजर किया जाता था, दिस इज सन डायल, दिस वन इज द सन डायल। ये सन डायल है। जैसे जैसे सन ऊपर की तरफ जाएगा, इसकी जो छाया है देखिए, शैडो, इस डायल में जहां जहां इस पोजीशन की जो शैडो है, जहां जहां आपको नजर आएगा वही उतना बज रहा होगा, वहां पे उतना बज रहा होगा, वही टाइम होगा। तो इस डायल से जहां भी शैडो पड़ेगी इसकी, वहां से आप समय निकाल सकते हैं। तो एंशिएंट समय टाइम में ये सन डायल का इस्तेमाल करते थे। वाटर क्लॉक देखिए, बहाव, जो पानी का बहाव है, फ्लो ऑफ वाटर, उसको क्या करेंगे? पानी को एक पिस्टन टाइप की है, सिस्टर्न बोलते हैं इसको, ये पिस्टन टाइप की यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे पुली लगी हुई है और ये डायल है। ठीक, तो इसमें ये पानी गिरता रहेगा, पानी गिरेगा तो इसका लेवल बढ़ेगा, और लेवल बढ़ेगा तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ आएगी, और जब ये ऊपर की तरफ आएगी तो ये देखो तो इसमें चैन नुमा दांतें हैं, इन्हीं दांतों में ये पुली दूसरी वाली जो टाइम की, जो टाइम हैंड वॉच, जो हैंड क्लॉक है, पॉइंटर जो है, ये इसमें लगा हुआ है। इसका लेवल बढ़ेगा तो ये ऊपर जाएगा तो ये, चूंकि इसमें दांते से दांता इसका फिक्स्ड है, तो ये भी नीचे की तरफ आएगा, तो ये इस तरफ से ये गोल गोल ऐसे घूमेगा और ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो वाटर क्या है इसमें, इस जार में या इस बीकर में वाटर भर रहा है, और उसके लेवल को बढ़ने की वजह से ये पॉइंटर जो है टाइम का डायल में आपको इंडिकेट करता रहेगा, मूव करेगा तो जिसे इंडिकेट करेगा कि क्या समय हो रहा है। दिस इज द सैंड क्लॉक। देखिए सैंड क्लॉक, इसमें 2 गोले हैं सैंड क्लॉक में, एक ऊपर गोला है, एक नीचे गोला है। इसको इस तरीके से हिला के रख देते हैं कि ये सैंड सारी की सारी एक गोले में आ जाए, फिर उसके बाद में उसको रख देते हैं सीधा करके। तो ये
सैंड और एक बारीक सा यहाँ पे ये इस जगह बारीक सा एक होल है, इस होल से ये सैंड इसमें गिरा करती है। ठीक है, इस होल से सैंड इसमें गिरा करती है और ये जब इसमें पूर्ण रूप से चली जाएगी तब जाके कितना 1 आवर या जिस तरीके से जो मेंशन टाइम का जो मेंशन है स्केल में आप उसको मेजर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसी को आप देखिए, इसमें ये सेम चीज है। सन डायल आपने ऊपर जो देखा था, ऊपर ये दूसरे टाइप की थी, इसमें डायल पूरा बना हुआ है, इसमें भी डायल बना हुआ है। ये देखिए पूरा फिक्स्ड है एक जगह पे और ये सन डायल इसका नाम है। ये जो सन की जो रेज आई उनसे जो शैडो बनी, इसकी रेज इसमें टकराई और उसकी शैडो बनी है। देखिए शैडो आराम से इसको समय बिल्कुल सही एक्यूरेट समय 12 यहाँ पे होना चाहिए, लगभग 1 का समय आपको दे रहा है। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, वाटर क्लॉक वही बात है, वही सेम डायग्राम है इसमें। सैंड क्लॉक इसमें सेम डायग्राम है। और दीज आर द क्लॉक्स, सम ऑफ द क्लॉक्स विच आर यूज्ड इन एंशिएंट टाइम फॉर मेजरिंग द टाइम। ओके, नाउ टू मेजर द स्पीड वी विल डिस्कस इन लेटर सेशन। आज के लिए इतना काफ़ी है। करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। देखिए आप अपना काम ठीक से कर नहीं रहे हैं, यू हैव टू शेयर द वीडियो, ओके, एंड दैट विल बी द वट एवर यू आर, दैट विल बी द रेस्पेक्ट फॉर मी, या कुछ भी कह लीजिए आपके द्वारा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर पे ज़्यादा ध्यान देना है। एंड यू हैव टू आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। ये देखिए जो भी पहल है आपके बेनिफिट के लिए है, और ये अगर बिल्कुल नॉन स्टॉप चलती रहेगी, बिल्कुल चलती रहेगी, लेकिन उसके लिए क्या होना है, उसके लिए कुछ हमें दिखे कि हाँ इसमें व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, कुछ हमें दिखे कि इसके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, तब तो हमारे अंदर भी कुछ एनर्जी आए काम करने के लिए, मोटिवेशंस हो और हम आपके लिए काम करें। जब हम देख रहे हैं कि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तो फिर धीरे धीरे ये पहल भी स्टॉप हो जाएगी, है ना। तो अगर इसको कंटिन्यू रखना है तो निश्चित रूप से आप क्या करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कीजिए। और बेनिफिशियल क्लासेस हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है कि बेनिफिशियल नहीं है। ओके, शिक्षा जगत से जुड़कर श्रेष्ठ भारत के निर्माण हेतु आप सभी के योगदान के लिए आप सभी का धन्यवाद।